हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इरिगेशन के बारे में, जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है सिविल रूरल इंजीनियरिंग का। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। कभी कभी वीडियो शेयर नहीं हो भी पाएगा व्हाट्सएप पे, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। माइक्रो इरिगेशन हम लोग इस टाइम में सबसे फर्स्ट यूनिट को पढ़ चुके हैं, फिर यूनिट थर्ड को पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब यूनिट सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 14 मार्क्स का चैप्टर है। 14 मार्क्स का टोटल ये चैप्टर है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे आगे सॉइल मॉइस्चर रिलेशन के बारे में जानेंगे, फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर और फील्ड कैपेसिटी वाटर, ये सब के बारे में डिफिनेशन को जानेंगे। पूरी तरह से सिलेबस को फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। सबसे आगे हम लोग देखते हैं कि क्या सॉइल मॉइस्चर रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आगे हम लोग सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप यूनिट 2 में जो है उसका सॉइल मॉइस्चर रिलेशन के बारे में जानने के लिए। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या बोला जाता है कि सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप रिलेट्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड प्लांट्स दैट इफेक्ट द मूवमेंट, रिटेंशन एंड यूज ऑफ वाटर। सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या बताता है? ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को बताता है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में, और उसका जो इफेक्ट ऑफ मूवमेंट उसके बारे में बताता है, और रिटेंशन एंड यूज ऑफ वाटर के बारे में बताता है कि जो वहाँ पे वाटर जो है वो हम वहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी सब के बारे में सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप बताता है। अब देखिए, सॉइल एक्ट्स एज अ रिजर्वायर of water to be used by plants through the roots present in the same medium of soil। देखिए, सॉइल जो क्या करता है वो एक्ट करता है एज अ रिजर्वायर ऑफ वाटर के रूप में, जो प्लांट को प्लांट के रूट तक वाटर को पहुंचाता है थ्रू ए मीडियम किस टाइप का मीडियम होता है? वो होता है सॉइल। अब देखिए, इसके आगे वाला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि वाटर इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स for metabolic activities, is an important constituent of cells, and more important is a carrier of a large amount of nutrients। देखिए, वाटर की प्लांट को ज़रूरत किस लिए होता है कि प्लांट का ज़रूरत वाटर को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है सेल का, जो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को ये कैरी करता है। ठीक है, द रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर into the soil and its retention, movement and availability to roots are all physical phenomena। देखिए, जो रेट है वाटर का एंट्री के लिए सॉइल में, और उसका रिटेंशन मूवमेंट और अवेलेबिलिटी जो रूट के लिए है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल फिनोमेनन के रूप में जानते हैं, या फिजिकल फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगला पॉइंट हम लोग को आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? तो देखिए, ये टाइटली हेल्ड वाटर होता है। मतलब टाइटली हेल्ड वाटर कुछ इस प्रकार में कि ये समझते हैं। देखिए, टाइटली हेल्ड वाटर ऑन सॉइल पार्टिकल्स surface as a result of adhesion, this water is essentially unavailable to vegetation। Water held by soil under specific relative humidity and temperature conditions, usually 98% relative humidity and 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? ये टाइटली हेल्ड वाटर होता है जो सॉइल के ऊपर वाले सतह पर सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर में रहते हैं। कि ये एडहेसिव नेचर का इतना ज़्यादा होते हैं कि इनका इस्तेमाल वेजिटेशन के रूप में हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब इरिगेशन पर्पस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, एडहेसिव इसमें ज़्यादा होता है, ये चलता। ठीक है, वाटर हेल्ड बाई सॉइल अंडर स्पेसिफिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस का होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 98% में होता है। ठीक है, तो ये होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब देखिए, ग्रेविटेशनल वाटर क्या होते हैं? तो ग्रेविटेशनल वाटर इज फ्री वाटर मूविंग थ्रू सॉइल्स बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल वाटर
ऐसा वाटर होता है ग्रेविटेशनल वाटर, उसको हम लोग बोलेंगे जो फ्री वाटर जो मूव करता है सॉइल थ्रू द सॉइल बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, ठीक है। इट इज़ लार्जली फाउंड इन मैक्रोस्पोर्स ऑफ soil and very little gravitational water is available to plants as it drains rapidly down the water table in all acceptance most compact of the soils। देखिए जो भी ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी ड्यू टू ग्रेविटी वो अपने वाटर लेयर तक पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है ये प्लांट को ग्रेविटेशनल वाटर बहुत ही कम मात्रा में मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ तक इसी सब के बारे में बात किया जा रहा था। तो ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर इज ए फ्री वाटर मूविंग थ्रू सॉइल्स बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसमें आगे हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ लार्जली फाउंड इन मैक्रोपोर्स ऑफ सॉइल एंड वेरी लिटिल ग्रेविटेशनल वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट। जैसा कि बात किया जा रहा था कि बहुत ही कम मात्रा में प्लांट के लिए ग्रेविटेशनल वाटर बचता है, क्योंकि सभी वाटर क्या होता है रैपिडली चला जाता है अपना वाटर टेबल के पास में ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब इसके बाद आता है फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज़ रिमूव्ड ग्रेविटेशनल वाटर 2 to 3 days। देखिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो बच जाता है सॉइल में जब फ्री ड्रेनेज हो जाता है तब, या रिमूव्ड ग्रेविटेशनल वाटर 2 और 3 days के बाद, जब ग्रेविटेशनल वाटर पूरी तरह से चला जाता है तो जो वाटर बचता है, जो अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल के पास में रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं ऐसा कि अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज़ रिमूव्ड ग्रेविटेशनल वाटर 2 to 3 days is called field capacity। soil is holding maximum amount of water available to plants। soil क्या करता है, होल्ड करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो प्लांट का ज़रूरत होता है उसके लिए। ऑप्टिमल एरिएशन जो कि होता है माइक्रोपोर्स फिल्ड विथ वाटर, माइक्रोपोर्स विथ एयर। देखिए माइक्रोपोर्स जो होता है वो वाटर से फिल आउट होता है, फिल्ड होता है, और माइक्रोपोर्स जो होता है वो एयर से फिल्ड होता है, ठीक है। उसमें एयर का भी मात्रा होता है, सिंपली ये समझिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए विल्टिंग पॉइंट कुछ इस प्रकार भी है, इसको अच्छे से हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। विल्टिंग पॉइंट इज ए मैट्रिक potential at which most of the plants can no longer retrieve soil water for transportation and it is taken to water content held at 1500 kPa। देखिए विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक मेट्रिक पोटेंशियल होता है प्लांट का जो रिट्रीव करता है सॉइल को, जो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करते हैं उसमें कि वाटर का जो कंटेंट हो कितना पे हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। अब देखिए अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल व्हेन प्लांट्स बिगिन टू विल्ट, जो अमाउंट ऑफ वाटर जो बचता है प्लांट में, जब प्लांट क्या हो बिगिन हो जाता है विल्ट के लिए, मतलब जब प्लांट सूखने लगता है तब, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो प्लांट अवेलेबल वाटर इस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड विल्टिंग पॉइंट। प्लांट के पास में कितना वाटर रहेगा, प्लांट के पास में फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच का वाटर ही प्लांट अवेलेबल वाटर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और अच्छे से हम लोग इसको देखते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार में यहाँ पे आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये फिगर ही बहुत गूगल से भी हम बहुत खोज के निकाले हैं यहाँ तक। देखिए सबसे आगे ये कैपिलरी वाटर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कैपिलरी वाटर होता है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट से लेके यहाँ तक फील्ड कैपेसिटी तक, उसको बोलेंगे कैपिलरी वाटर। और प्लांट वाटर कहाँ से कहाँ तक, विल्टिंग पॉइंट से फील्ड कैपेसिटी, इसको बोलते हैं प्लांट अवेलेबल वाटर, ठीक है। फिर और ग्रेविटेशनल वाटर ये साइड में होता है, ये डायरेक्ट नीचे चला जाता है अपना ग्राउंड टेबल के पास में, ये वाटर टेबल के पास में। तो यही सब टेबल होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए जहाँ तक हम जूम आउट कर देते हैं आपको, देखिए सबको हम एक बार नाम ले लेते हैं तो आप लोग भी अच्छे से लिख लीजिएगा। जैसे कैपिलरी वाटर ये होगा जो हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट से लेके फील्ड कैपेसिटी तक रहता है। फिर आता है विल्टिंग पॉइंट, ये होता है विल्टिंग पॉइंट, ये होता है फील्ड कैपेसिटी पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट से फील्ड कैपेसिटी पॉइंट, इसको बोलते हैं प्लांट अवेलेबल वाटर। और जो अनअवेलेबल होता है वो कहाँ से, विल्टिंग पॉइंट से ओवन ड्राई
तक ये अनअवेलेबल होता है प्लांट के लिए। ये होता है इधर साइड में ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। तो इतना ही चीज़ मिनिमम जानने की ज़रूरत है। ये होता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, विल्टिंग पॉइंट, ओवन ड्राई और फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सब आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे है अगला पॉइंट, अवेलेबल वाटर कैपेसिटी। जितना वाटर रहेगा अवेलेबल, उसका कैपेसिटी क्या होता है। तो द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू अ सॉइल एट द विल्टिंग पॉइंट। क्या अमाउंट ऑफ वाटर जितना रिक्वायर्ड होता है सॉइल अप्लाई करने के लिए सॉइल पे, किस पे, तो बिल्टिंग पॉइंट पे, टू रीच द फील्ड कैपेसिटी। बिल्टिंग पॉइंट पे कितना वाटर की ज़रूरत होता है सॉइल को, उसको फील्ड कैपेसिटी तक ले जाने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर बोलते हैं। द अवेलेबल वाटर इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी माइनस 0.3 बार एंड द फील्ड कैपेसिटी को उसी को लिखा जा रहा है -0.3 बार, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो कि है -15 बार्स। तो इस टाइप में जब हम लोग अगर बोलें कि जो भी अवेलेबल वाटर जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है डिफरेंस होता है किसका किसका, अमाउंट ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी का और अमाउंट ऑफ वाटर एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर कैपेसिटी क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू इंक्रीज एट द विल्टिंग पॉइंट टू फील्ड कैपेसिटी। मतलब विल्टिंग पॉइंट से फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचाने के लिए जितना वाटर का ज़रूरत पड़ता है सॉइल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके अब देखिए फ्रेंड, इसके आगे है रीडली अवेलेबल वाटर, रो, जिसको रो के नाम से जानते हैं, RAW, ठीक है, रा। तो रीडली अवेलेबल वाटर क्या होता है, इज़ द वाटर दैट अ प्लांट कैन इजीली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सॉइल। ये वाटर ऐसा होता है जो कि कोई भी प्लांट सॉइल से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सके, वहाँ से ले सके। रॉ इज़ द सॉइल मॉइस्चर हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड नॉमिनेटेड रिफिल पॉइंट फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ। देखिए रॉ क्या होता है, ये एक सॉइल मॉइस्चर होता है जो कि होता है फील्ड कैपेसिटी और नॉमिनेटेड रिफिल पॉइंट के बीच का, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ के लिए वहाँ पे उपयोग किया जाता है। इन दिस रेंज ऑफ सॉइल मॉइस्चर प्लांट्स आर नाइदर वाटर लॉग्ड नॉर वाटर स्ट्रेस्ड। ये मॉइस्चर पॉइंट ऐसा होता है जिस पे ना ही तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग का समस्या आती है, ना ही वाटर स्ट्रेस्ड का समस्या आती है, सॉइल वाटर कंटेंट, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट मॉइस्चर। इक्विवेलेंट मॉइस्चर क्या होता है, तो देखिए मॉइस्चर इक्विवेलेंट इज प्रपोज्ड बाय लाइमन ब्रिग्स। मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या है, एक साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया गया था, जो कि उनका नाम था लाइमन ब्रिग्स एंड ए मैकलेन 1910। देखिए लाइमन ब्रिग्स और मैकलेन जो कि 1910 में वहाँ पे प्रपोज किए थे एज अ मेजर ऑफ फील्ड कैपेसिटी फॉर फाइन टेक्सचर सॉइल। वो फाइन टेक्सचर सॉइल के लिए बताएं कि सॉइल मटेरियल्स के लिए कि मॉइस्चर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वाटर। देखिए मॉइस्चर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वाटर विच अ सॉइल कैन रिटेन इन अपोजिशन टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या हुआ कि वो परसेंटेज ऑफ वाटर होता है कोई भी किसी भी सॉइल का, कि कितना वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी से वो अपोज करके वो रिटेन कर ले वाटर को, ठीक है। तो ये ऐसे समझिए कि मॉइस्चर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वाटर बीच अ सॉइल कैन रिटेन, जो सॉइल रिटेन कर सके किसके अपोजिशन में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1000 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटी के कंपेरिजन में। इट इज़ मेजर बाय सैचुरेटिंग सैंपल ऑफ सॉइल 1 सेंटीमीटर थिक। इसको मेजर किया जाता है सैचुरेटिंग सैंपल ऑफ सॉइल जो कि 1 सेंटीमीटर थिक होता है एंड सब्जेक्टिंग इट टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी फॉर 30 मिनट। और इसको कहाँ से मैच करवाया जाता है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मैच करवाया जाता है जो कि 1000 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है फ्रेंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर डिप्लेशन टू रेट ऑफ कंजप्टिव यूज। देखिए फील्ड का फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, ये एक रेशियो होता है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर डिप्लेशन का और रेट ऑफ कंजप्टिव यूज का, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन।
जिसको FI के भी नाम से आगे बोला जाएगा कि FI क्या, FI निकालिए। जैसा इस पे न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस टाइप में न्यूमेरिकल है उस सबको, ठीक है। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, रेशियो होता है लेवल ऑफ सॉइल मॉइस्चर डिप्लेशन का और रेट ऑफ कंजप्टिव यूज का, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर हम लोग अगले लेक्चर में अटेंड करेंगे। सो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही। थैंक यू ऑल फ्रेंड एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल डिप्लोमा विद सोनू।